नमस्ते। आज का विषय है महाशिवरात्रि। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आए हैं कि महाशिवरात्रि के रोज हल्की बारिश होने की संभावना होती है। संभावना होती है क्या? हल्की फुल्की कहीं ना कहीं बारिश तो हो ही जाती है। कम से कम हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हो ही जाती है। इसका अर्थ क्या है? इसके पीछे क्या गुणार्थ है? क्यों ये महाशिवरात्रि को ही होती है? कभी हम लोगों ने गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया। और ध्यान भी कैसे देते? हम तो आपाधापी इधर उधर उल्टा सीधा में इतने उलझे हुए हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कि खुद से कनेक्शन ही कट गया है। हम तो संवेदना ही खो चुके हैं। हमारी संवेदनशीलता जागरूक ही नहीं होती, जागती ही नहीं कि हम कुछ समझ पाए। दरअसल होता यूं है कि साल के प्रत्येक महीने में अमावस्या के एक दिन पहले की सबसे अंधेरी रात को शिवरात्रि कहा जाता है, जो साल में 12 या 13 होती है। माघ के महीने की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से बताता हूँ, आपको अनुभव करने के लिए। कभी आप समुंदर के किनारे गए, किसी तरह की छुट्टियां मनाने या जाने का मौका मिला, तो शिवरात्रि को अथवा अमावस्या को समुंदर के किनारे थोड़ी देर बैठकर देखना कि समुंदर की पानी ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर की तरफ उठता है। एक्चुअली में उत्तरी गोलार्ध का ऊर्जा ऊपर की ओर जाता है महाशिवरात्रि के रोज। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सनातन धर्म में ये व्यवस्था की गई है, महाशिवरात्रि को जागरण की व्यवस्था। जागना है। जागने से होता क्या है कि आप जागते सोते नहीं है, खड़े होते हैं या बैठते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, रात भर उत्सव का माहौल होता है, आप जागते रहते हैं। तो जो ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, वो आपके शरीर से होकर के आपका शरीर मैक्सिमम ऊर्जा रिसीव करता है और आप स्वस्थ होते हैं, आप दीर्घायु जीते हैं, आप ताकतवर होते हैं। और ये जो शरीर है, जिसे हम अपना शरीर कहते हैं, वो इसी धरती का हिस्सा है, इसी धरती से निकला है। ज्यादातर लोग इस बात को तब तक नहीं समझते जब तक उनको आप दफन नहीं कर देते। तो दोस्तों, सौरमंडल, ये शरीर, सौरमंडल की प्रणाली कुम्हार के चाक के तरह काम करती है इस शरीर को बनाने के लिए। ये जो मानव सिस्टम है, इसे तैयार करने के लिए हमारी ये सौर प्रणाली कुम्हार के चाक की तरह काम करती है। और आप समझते हैं कि हम कहीं और से आए हैं। जी नहीं, आप इसी धरती के हिस्सा हैं। तो इस सौरमंडल में जो हर छोटी छोटी चीजें घटती हैं, वो हमारे शरीर के अंदर भी घटती हैं। बस हमें समझ नहीं है इसकी, इसलिए हम कुछ समझ ही नहीं पाते और हम जो करते हैं करते ही चले जाते हैं। हम क्या हैं? हम एक मानव हैं। हम मानवता को समझे, अपनी संवेदना को समझे। इस यूनिवर्स में हो रहे प्रत्येक छोटी छोटी हर वो चीजें जो आपके अंदर हो रही हैं, लेकिन आप उससे कनेक्ट नहीं हैं, डिस्कनेक्ट हैं, तो फिर आप संवेदनशील नहीं हैं, आपकी संवेदना जागृत नहीं हुई है, आप समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। लेकिन दरअसल ये होता सब कुछ यूनिवर्सीय, ब्रह्मांड के हिसाब से ही हो रहा है। जो हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता, हम उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। बस हमें जानकारी हो जाए, फिर हम सतर्क हो जाते हैं, उस अवसर का लाभ उठाते हैं, उस अवसर का फायदा उठाते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारी ऊर्जा का जो प्रवाह ऊपर की तरफ होना चाहिए, वो सो जाने के बाद आप ऊर्जा के प्रवाह में बाधक बन जाते हैं। इससे आप बहुत बड़े नुकसान उठा सकते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था की है कि महाशिवरात्रि का रात जागरण का रात होना चाहिए, जिससे ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ हो और आप चार्ज हो, आप स्वस्थ हो, आप बहुत बड़े अवसर को प्राप्त करें जो आपको लाभ ही लाभ देगा। तो और महाशिवरात्रि, भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप सदा हंसते और मुस्कुराते रहेंगे।
आप झूमते और नाचते रहेंगे। ये महाशिवरात्रि का त्योहार हम सबों के जीवन में खुशियां लेकर आता है, उत्सव लेकर आता है, उत्साह लेकर आता है। इसलिए जागरण तो होना ही चाहिए। मैं गुजारिश करता हूं आप सभी मित्रों से कि आप अपने रिश्तेदारों को, जो इस बात को नहीं जानता है, उसको जानकारी दे। रात को 12 बजे फोन करें और जगाएं। भले ही वो आपको गाली दे, उल्टा सीधा बोले, लेकिन भोले बाबा की कृपा उस पर बनेगी और बनी रहेगी आपके जगाने के बाद, और आप पर भी बनेगी। आपके लिए पुण्य का काम होगा। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि को समझता है, उसे तो रात में नींद आ ही नहीं सकती। कैसे निंद्रा आएगी? आप इस सौरमंडल का हिस्सा हो, आप इस धरती के हिस्सा हो, आपने इस धरती से आप निकले हो, तो इस धरती की जो भी गतिविधियां हैं उसे आप अछूते नहीं हो। बस इसको समझने की जरूरत है। और समझेंगे कब? जब हम खुद से कनेक्ट होंगे, जब हम संवेदनशील होंगे। तो मित्रों, महाशिवरात्रि का ये पर्व आप सबों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आया है, और बहुत ढेर सारी बधाइयों के साथ अपने शब्दों को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।